महामुलाकात का दिन है और 7 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे हैं और चीन में राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आज की यही है कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात होगी। तियानजिन के में ही होगी नरेंद्र मोदी और जिनपिंग की बैठक। मीटिंग के लिए करीब 40 मिनट का समय तय किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कल देर शाम चीन पहुंचे थे, एक भव्य स्वागत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे और वहां पर आज राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी बायलैटरल मीटिंग होने वाली है। और मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में पूरी दुनिया की नजर इस बैठक पर है, यह कहना गलत नहीं होगा। राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ पिछले साल कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी। उसके बाद से ही बॉर्डर पर डी-एस्केलेशन मेजर्स को भी दोनों ही देशों ने उन पर अमल किया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एससीओ बैठक के लिए पहुंचे हैं, जहां पर चीन के राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात होनी है और उसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी तियानजिन पहुंच गए हैं। पुतिन का भी चीन की धरती पर जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद भारत, रूस और चीन के बड़े नेता पहली बार एक साथ किसी समिट में शामिल होने जा रहे हैं। इसीलिए एससीओ बैठक की इतनी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। तो ट्रंप और अमेरिका खिलाफ क्या एक आर्थिक त्रिकोण बनने की ओर है, इसको लेकर बहुत सी चर्चाएं हैं। खासकर तब जब कल ये खबर भी आई और ये अभी आधिकारिक पुष्टि इसकी व्हाइट हाउस ने नहीं की है, लेकिन ये खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप क्वाड बैठक के लिए भारत नहीं आ रहे। तो आप देखिए कि जो समीकरण बन रहे हैं वो तेजी से बदल भी रहे हैं। एक टैरिफ वॉर जो कि अमेरिका ने शुरू की, जिसको लेकर कल अमेरिका के ही एक फेडरल कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के इन टैरिफ्स को गलत बताया है। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरे की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चीन गए 2015 में उनका पहला दौरा था जब वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद, और उसके बाद वो लगातार चीन जाते रहे। लेकिन 2018 के बाद 2018 में उनका आखिरी चीन दौरा था, जिसके बाद जिस तरह 2020 में बॉर्डर पर गलवान को लेकर तनाव हुआ, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का रुख नहीं किया। कजान में पिछले साल दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों की मुलाकात हुई थी और उसके बाद जैसा मैंने कहा कि डी-एस्केलेशन मेजर्स का इस्तेमाल किया गया। और अब मौजूदा वैश्विक परिस्थिति में चीन और भारत दोनों ही साथ मिलकर नए समीकरण बनाने की ओर हैं। तो ये तस्वीरें जो 2018 से पहले भारतीय प्रधानमंत्री के चीन दौरे की थी, लेकिन ये चीन दौरा 2025 में तियानजिन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, तो कैसे जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें एक बदलाव नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक टैरिफ वॉर छेड़े हुए हैं और उनके निशाने पे हर देश है। हर देश जिसने एक ट्रेड डील नहीं की है वो अमेरिकी राष्ट्रपति के निशाने पर है, उन पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। चीन भी इस बात को अच्छी तरह समझता है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार चीन पर टैरिफ लगाने की बात करते हैं, लेकिन उसे पोस्टपोन करते हैं, उसे टालते हैं। लेकिन चीन इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि मौजूदा परिस्थिति में भारत के साथ ही एक पार्टनरशिप उसके भी लिए भी कारगर होगी। अब ये चीन दौरा जो है वो अहम क्यों है भारतीय प्रधानमंत्री का? 7 साल बाद चीन के दौरे पर भारतीय प्रधानमंत्री गए हैं, जो मैंने आपको तस्वीरों में भी दिखाया। गलवान झड़प के बाद ये पहली बार वो चीन जाकर चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। ये दोनों देशों के बीच तनाव कम करने पर भी बात होगी, जिसको बैक चैनल से पहले ही उस पर काम किया जा रहा है। और टैरिफ के खिलाफ भारत चीन जैसी दो बड़ी आर्थिक शक्तियां और महाशक्तियां अगर साथ मिलकर काम करती है, तो ये सीधा दबाव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर होगा। तो चीन और भारत की एकजुटता से एक संदेश अमेरिका को जा रहा है। इसके बारे में हम लगातार बता रहे हैं। टैरिफ को लेकर एक
फटकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने लगाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति के अपने तर्क हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, उसको बड़ा झटका लगेगा। लेकिन क्या दूसरे देशों पर इस तरह का एक टैरिफ लगाकर दूसरे देशों के ऊपर इस तरह का एक आर्थिक दबाव बनाकर क्या आप अपनी अर्थव्यवस्था सुधार रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, थोड़ी देर में मुझे लगता है कि वो तस्वीरें आएंगी जिनके ऊपर पूरी दुनिया की नजर होगी। शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो मुलाकात होनी है। मैं स्टूडियो में बताऊं, मेरे साथ प्रोफेसर दीप्ति तनेजा आ गई हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ स्टूडियो में कर्नल शैलेंद्र सिंह आ गए हैं, ग्रुप कैप्टन DK पांडे हैं स्टूडियो में हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सीधा पूछना चाह रही हूँ, पहले अगर मैं प्रोफेसर दीप्ति आपके साथ शुरुआत करूँ, ये जो आप परिस्थिति तस्वीर देख रहे हैं, बहुत से लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि चीन के साथ साझेदारी भारत के लिए कितनी कारगर है, क्या हम भरोसा कर सकते हैं? देखिए मैम, पहले तो आप सबके माध्यम से सबको नमस्कार। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है। बात भरोसे की केवल नहीं है, बात यह है कि हमें एक ट्रेड डील बनानी है। हम वहाँ दोस्ती और अपने साथ साझेदारी करने नहीं जा रहे हैं। हमको अपना सिक्योरिटी को तो बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है, हमको सिक्योरिटी मेजर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, लेकिन साथ साथ चाइना के साथ एक ट्रेड डील हमको स्थापित करनी है, जापान के साथ हमको ट्रेड डील स्थापित करनी है। क्योंकि अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड भी देखें तो ऐसा तो नहीं है कि दो देश अगर आपस में उनकी पहले नहीं बनती है तो वो परमानेंट नहीं बनती। अगर हम ऐतिहासिक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखें तो सबसे ज़्यादा जापान और अमेरिका में ही USA ने जब बॉम्बिंग करी थी फॉर द फर्स्ट टाइम, न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे जापान पे, उसके बाद किसने सोचा था कि कभी जापान और US भी ट्रेडिंग पार्टनर्स हो सकते हैं। लेकिन जब उनकी सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी हुई 52 में, उसके बाद आज की डेट में वो दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। अब हाल फिलहाल में ट्रंप की जो हरकतें चल रही हैं उसके बाद में बदलाव आया है। कल उनका जो टॉप नेगोशिएटर है, परसों जापान के टॉप नेगोशिएटर ने अपनी विजिट अमेरिका की रोक दी है। बावजूद इसके में पिछले अगर 40-50 साल का इतिहास देख रहे हैं तो उनके बीच में भी ट्रेड डील्स चली हैं। तो हम ये ना बार बार बात करें कि चाइना हमारा दोस्त हो जाएगा। दोस्त की बात नहीं हो रही है, ट्रेडिंग पार्टनर की बात हो रही है, क्योंकि जो रशिया है वो बीच में एक स्ट्रॉन्ग मीडिएटिंग फैक्टर बन के रहेगा। तो इंडिया को चाइना के साथ अपने ट्रेडिंग ब्लॉक को मजबूत करना है, अपने FTAs को मजबूत करना है, उसको RCEP का हिस्सा अब बनना है, ताकि फ्यूचर में हमारी जो रिक्स को आज हम देख रहे हैं बड़े तौर पर, रिक्स जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की आप बात कर रहे थे, तो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर अब जो अगर साउथ एशिया की तरफ आ रहा है, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ज़्यादा आ रहा है, तो रिक्स इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिसमें चाइना हमारा और रशिया के साथ ट्रेडिंग डील्स हमारी आगे चलती रहेंगी।